ये बेसिकली प्रोटेस्ट है, टोकन प्रोटेस्ट, ताकि आप साहिबान आएँ और हमसे पूछें जिस तरह आपने पूछा, और हम ये बताएं कि हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह हमारी बनेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 83 से ज़्यादा सीटें ले ली हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि हमारी अगर 8 सीटें कम भी हो जाती है तो हमारी अक्सरियत फिर भी 2/3 है। सो ये बात नंबर्स की नहीं है, ये बात उसूल की है कि मैं या आप जाते हैं पोलिंग स्टेशन में और जिसको भी आपकी मर्ज़ी हो उसको वोट देते हैं। वो वोट आखिर में पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 45 पे गिने जाते हैं और वो आरओ के ऑफिस में आते हैं, और जो फॉर्म 45 का रिज़ल्ट है फॉर्म 47 पे उसके बरक्स कोई और नतीजा डिक्लेयर किया जाता है। ये हमारी, अगर मैं आपको यकीनन ईमानन कहूँ तो ये सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। हमें तो अवाम ने ऑलरेडी एक हुकूमत बनाने का मैंडेट दे दिया है। ये असूल की बात है कि क्यों एक बंदा जो एक अवामी हलका जहाँ पे अवाम अपना मैंडेट किसी को भी दे, एक आरओ सरकारी अफसर उठ के उसको तब्दील करके किसी और के हक में डाले। क्यों? आप अगर आइन को उठा के देख लें और आइन का आप प्रीएम्बल देखें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जी हम अवाम अपने अवामी नुमाइंदों के ज़रिए कौमी असम्बली में उनको उनको एम्पावर करते हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट करें और हमें ये आइन दें। तो ये हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 8 हलके हैं जहाँ पे फॉर्म 45 और फॉर्म 45 आप सब देख चुके हैं, ये कोई मतलब है कोई नई चीज़ नहीं है। कल प्रेस क्लब में एक फॉर्म 45 आप लोगों को दे दिया गया है, और आई होप कि आपने बड़ा इसी तरह बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ये बात आवाम तक पहुँचाई है कि साइंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइंड और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काउंटर साइंड और पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत शुदा फॉर्म 45 की जो सिचुएशन है फॉर्म 47 पे और 8 हलकों में और एक कौमी असेंबली के हलके में विनर्स वो डिक्लेयर हुए हैं जो चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे थे। सो बुनियादी बात ये है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हुकूमत तो हमारी बन जाएगी, हम एक असूल के तहत खड़े हैं, और ये हम सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं हर जमात को कहते हैं कि आएँ और अपने हक़ के लिए इस असूली मौक़िफ़ पे हमारा साथ दें। और आवाम से भी कहते हैं, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा, हमें तो 83 सीटें मिल चुकी हैं, हम तो इसमें भी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन चोरी आवाम का मैंडेट हुआ है, आपका मैंडेट हुआ है। तो आपके मैंडेट के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये फिर आपने किसी से ये गिला नहीं करना कि ये मुल्क में ये हो रहा है और मुल्क इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर आवाम अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलेगी तो कब तक हम लोग इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे।